हेलो एवरीवन। सो पिछले वीडियोस में बेसिकली हमने 10 चैप्टर का पहला एक्सरसाइज खत्म किया है और दूसरे एक्सरसाइज के 5 सम्स किए हैं। यही से हमारा सेकेंड यूनिट टेस्ट का सिलेबस स्टार्ट होता है। 10.1 जो है ये हमने पूरा खत्म किया है और 10.2 जो है इसके 5 सम्स हमने किए हैं। 6 और 7 सम हम वैसे भी नहीं करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि अगर स्कूल वाले करवा रहे हैं तो ही हम ये सम्स करेंगे, वरना हम इसे ओमिट कर देंगे। अब मूविंग ऑन टू 11 चैप्टर। 11 चैप्टर भी हमारा हो गया है एक एक्सरसाइज को छोड़ के। सो 11.1 जो है वो काफी सिंपल था। मीन निकालना था, एवरेज निकालना था और टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं वो सीखना था। तो इसके 4 सम्स हम पहले ही कर चुके हैं और ग्राफ में हमने 11.2 भी खत्म किया है। 11.3 जो है वो परसेंटेज बार डायग्राम है जो हमारा पेंडिंग है। सो कुल मिला के ये दो चैप्टर में 11.3 ही पेंडिंग है। तो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ उसे ध्यान से समझ लीजिए। 10th चैप्टर जो है मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, 11 चैप्टर का हम टेस्ट लेंगे ये वीक के फ्राइडे को। तो 11 चैप्टर जितना कंप्लीट हुआ है उतना अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है और आज हम 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद 13th और 14th आपके यूनिट टेस्ट में होंगे और उतना ही अपना सिलेबस होगा। तो एक बार हम 12, 13, 14 खत्म कर ले, उसके बाद हम 10 चैप्टर वापस अच्छे से करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 12, प्रैक्टिस सेट 12.1। पहला क्वेश्चन है, each equation is followed by the value of the variables. Decide whether these values are the solutions of that equation. क्वेश्चन नंबर 1 है x minus 4 is equal to 3। सो यहाँ पे देखिए, जस्ट एक मिनट मैं पेन ऑन कर देता हूँ। यस, लेट्स स्टार्ट। सो x minus 4 is equal to 3 उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो ये क्वेश्चन है और हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा उसका रूट्स है। सो आइए देखते हैं। पहले तो इसी को सॉल्व कर लेंगे। सो -4 अगर वहां पे जाएगा तो वो हो जाएगा +4। सो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल टू 7 जो है वही उसका रूट है। तो इतना आप सॉल्व करेंगे और इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे x इज इक्वल टू 7 is the solution of our equation। बस इतना ही करना है, आपका ये फर्स्ट सम खत्म हो गया है। ओके, तो ये एक मेथड है जिससे आपको सॉल्व करना है। अब आपके स्कूल में जो मेथड कराते हैं उससे आप कर सकते हैं। मेथड 1 जो है वो इजी है, मेथड 2 जो है वो थोड़ा सा लेंथी है। तो मेथड 2 में क्या करेंगे, ये जो x माइनस 4 इक्वल टू 3 है उसे एज इट इज रखेंगे और फिर हर एक वैल्यू के लिए चेक करेंगे। तो मान लेते हैं पहले x इज इक्वल टू -1 है, तो उसके लिए ऐसा लिखेंगे LHS इज इक्वल टू x माइनस 4। अब x की जगह पे आप जो वैल्यू यूज करना है वो पुट कर देंगे, तो -1 -4। अब दोनों नंबर अगर नेगेटिव है और हमें ऐड करना पड़ेगा, बेसिकली रूल ये है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है साइन माइनस का रखने का।
तो LHS मिला -5, जबकि क्वेश्चन के RHS में क्या था, 3 थी, करेक्ट। तो RHS है 3, दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, तो since LHS is not equal to RHS, x is equal to -1, is not the solution of above equation, ऐसा लिखेंगे आप लोग, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं पॉज करके। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले तो इसे मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, और जो रिमेनिंग पार्ट है सम का वो कंप्लीट करते हैं। मेथड 2 चालू है, हमने x इक्वल टू -1 के लिए ट्राई कर लिया है। अब लिखेंगे x - 4 इज इक्वल टू 3, और अब x इक्वल टू 7 के लिए ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 7, और फिर लिखेंगे LHS इज इक्वल टू x - 4, x के जगह पे 7 लिख लेंगे। तो यहाँ पे है 7, 7 - 4 हो गया 3, और RHS भी 3 है, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। तो आपको पता ही है ये स्टेटमेंट में क्या लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड वाला आप खुद ट्राई कर लेंगे, -7 पुट करके देख लीजिए, वो मैच नहीं होने वाला है। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट सम के लिए। नेक्स्ट सम है 9m इज इक्वल टू 81। सो लेट मी जस्ट राइट द क्वेश्चंस हियर। 9m इज इक्वल टू 81 है, फिर है 2a + 4 इक्वल टू 0, और लास्ट वाला है 3 - y इज इक्वल टू 4। यस, तो मैं तो मेथड 1 से करने वाला हूँ, आपको चाहिए तो मेथड 2 भी यूज कर सकते हैं। तो ये वाले सम के लिए ध्यान से देखिए कि 9 और m मल्टीप्लिकेशन में है, तो 9 को वहां पे लेके जाना है, तो हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो m 81 डिवाइड बाय 9, तो 9 के टेबल में 81 कब जाता है, 9 से। तो आंसर है m इज इक्वल टू 9, और फिर आप उसमें से चेक कर सकते हैं कि तीनों में से कौन सा मैच हुआ है। उसके बाद ये वाले सम में +4 वहां पे जाएगा, तो वो हो जाएगा 0 - 4। अब 0 - 4 तो -4 होता है, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 वहां पे जाके डिवीजन में चला जाएगा, और इसका आंसर मिलेगा -2। तो ए का आंसर है -2। अब लास्ट वाला जो सम है, इसमें 3 - y इज इक्वल टू 4 दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि y नेगेटिव है, तो चाहिए तो y को ही वो साइड में लेके जाते हैं, और 4 को ये साइड पे लेके आते हैं। नंबर्स को एक साइड लेके जाना है, और वेरिएबल्स को एक साइड। तो आपको चाहिए तो 4 जो है वो यहाँ पे लेके आएंगे, तो -4 हो जाएगा, -y वो साइड पे चला जाएगा, तो +5। तो 3 - 4 करेंगे तो -1 मिलेगा। तो इसका मतलब y का आंसर मिल गया -1। तो आई होप सबको क्लियर है। इसका एक और मेथड इसी में, अगर y को इधर ही रखना होता तो हम -y लिखते, और 3 को उधर लेके जाते, तो 4 -3 हो जाता। आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं। ये वाले पार्ट में क्या किया है, 4 को यहाँ पे लेके आया, y को वहां पे लेके गया, तो 4 प्लस था, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, y माइनस था, वहां पे जाके प्लस हो जाएगा। 3 - 4 करेंगे तो -1 मिलेगा, तो y इज इक्वल टू -1। और ये साइड क्या किया, 3 को ही वो बाजू लेके गए, तो +3 का -3, तो -y का आंसर मिलेगा 1, तो y हो जाएगा -1। दोनों तरफ 1 से मल्टीप्लाई करो। दैट्स इट, थैंक यू।